वोटिंग के आरोपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकार ने जारी की जिला स्तरीय सूची। मोहम्मद इस्राइल हथीन कार्यक्रम में अतिथि बनेंगे। वहीं रेणु बाला को सढौरा की जिम्मेदारी दी गई है। जर्नैल सिंह रतिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। शैली चौधरी नारायणगढ़ कार्यक्रम में संभालेंगी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद इस्राइल पुन्हाना में विशिष्ट अतिथि होंगे। राजनीतिक गलियारों में फैसले की जोरदार चर्चा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मोहम्मद इस्राइल पुन्हाना में विशिष्ट अतिथि होंगे और बड़ी जानकारी, बीजेपी के मंच पर बागी जो है वो चमकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस फैसले को लेकर के कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। बड़ी अपडेट सरकार ने जारी की है जिला स्तरीय सूची। मोहम्मद इस्राइल हथीन कार्यक्रम में अतिथि बने हैं, तो वहीं पर रेणु बाला को सढौरा की जिम्मेदारी दी गई है। जर्नैल सिंह रतिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शैली चौधरी नारायणगढ़ कार्यक्रम में संभालेंगी। मोहम्मद इस्राइल पुन्हाना में विशिष्ट अतिथि होंगे और फिलहाल इस फैसले के बाद कई तरीके के सवाल भी उठने लगे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के ये वही 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव के समय में, और अब इनको लेकर के बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। क्रॉस वोटिंग के आरोपी नेताओं को अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के समय में क्रॉस वोटिंग हुई थी और इन नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद इन्हें निलंबित भी किया गया था। इन पर एक्शन देखने को मिला था, लेकिन अब पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में ये सभी शामिल होंगे। सरकार ने जिला स्तरीय सूची जारी की है। मोहम्मद इस्राइल हथीन कार्यक्रम में अतिथि बने, तो वहीं पर रेणु बाला को सढौरा की जिम्मेदारी दी गई है। जर्नैल सिंह रतिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शैली चौधरी नारायणगढ़ कार्यक्रम संभालेंगी। मोहम्मद इलियास पुन्हाना में विशिष्ट अतिथि होंगे। और फिलहाल इस फैसले के बाद, कांग्रेस के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में अब इसको लेकर के काफी चर्चा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वही विधायक हैं जिन्हें पार्टी की तरफ से निलंबित किया गया था, एक्शन देखने को मिला था, और अब जिसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के समय में इन सभी विधायकों पर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगे थे और आरोपों के बाद एक्शन भी देखने को मिला था, जिसके बाद अब इन सभी विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने जिला स्तरीय सूची जारी की है और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में ये सभी शामिल होने वाले हैं। मोहम्मद इस्राइल हथीन कार्यक्रम में अतिथि बने, तो वहीं पर अगर बात करें रेणु बाला की, तो रेणु बाला को सढौरा की जिम्मेदारी मिली है। जर्नैल सिंह रतिया कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं पर शैली चौधरी नारायणगढ़ कार्यक्रम संभालेंगी। और मोहम्मद इलियास की अगर बात करें, तो मोहम्मद इलियास जो है वो पुन्हाना में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल एक्शन देखने को मिला था और एक्शन के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सभी विधायकों को, और इसको लेकर के अब अपने आप में कई तरीके के सवाल उठने लगे। इसको लेकर के अब चर्चा भी तेज हो गई है। विजय, बिल्कुल, क्योंकि सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश भर में होगा, और उसके लिए जो है जितने भी भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, इसके अलावा राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, उन सभी की ड्यूटी इस कार्यक्रम में लगाई गई है। और उसी कार्यक्रम में जो 5 विधायक हैं कांग्रेस के निलंबित, इनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। और कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल जरूर इससे खड़े होते हैं, और कहीं कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ड्यूटी लगाई गई है और ये तमाम विधायक अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है इस कार्यक्रम के लिए वो भी थोड़ी देर बाद निभाते हुए नजर आएंगे जब कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पंचकुला से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने हलकों से, अपने अपने जिलों से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जो ये 5 निलंबित विधायक हैं, उनके अपने अपने हलकों से ही ड्यूटी लगाई गई है। जहां से ये विधायक हैं वहां से ड्यूटी लगाई गई है, और इससे राजनीतिक जो गलियारों में चर्चा है तो जरूर तेज होंगी। हालांकि इसमें से अगर हम
मोहम्मद इजराइल की बात करें, मोहम्मद इलियास की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर क्रॉस वोटिंग की बात को स्वीकारा था, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। हालांकि बाकी जो विधायक हैं उनकी ओर से इस बात को स्वीकारा नहीं किया था और कहा गया था गलत कार्रवाई उन पर हो रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति नाराजगी जाहिर इन विधायकों की ओर से की जा रही है और भाजपा इन विधायकों को मौका दे रही है, जिम्मेदारी दे रही है। यानी साफ तौर पर अब ये विधायक जो है भाजपा के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से निलंबित किए गए हैं लेकिन सदस्यता इनकी अभी बनी हुई है और कांग्रेस इनको निकाला नहीं गया है। निलंबित इन विधायकों को किया गया है और विधायक है, सदस्य है, विधानसभा सदस्य रहेंगे और इस दौरान अब इनकी नजदीकियां हैं भाजपा के साथ वो साफ तौर पर नजर आ रही है और भाजपा ने विधायकों को जिम्मेदारी अपने अपने हलकों में दी है इस कार्यक्रम को लेकर। और कार्यक्रम कह सकते हैं एक बहाना हम कह सकते हैं जिसके जरिए जो ये विधायक है ये भी भाजपा के साथ अपना जो लगाव है वो दिखा रहे हैं और भाजपा की ओर से भी इस बात को समझा गया और इन विधायकों को जिम्मेदारी दी गई। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए ये बेहद चिंता की बात है जब साफ तौर पर जो विधायक हैं और इनमें से ऐसे कई विधायक हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं, जैसे कि मोहम्मद इलियास पुराने नेता हैं कांग्रेस के और पुराने विधायक हैं और पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं। चल चौधरी नारायणगढ़ से दूसरी बार विधायक बनी, रेणु बाला डोरा से दूसरी बार विधायक बनी कांग्रेस के टिकट पर। और अब भाजपा की तरफ जो झुकाव है कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है और किस तरह से भाजपा कार्यक्रमों में विधायक शामिल हो रहे हैं। तो एक बड़ी राजनीतिक खबर इस पूरे मामले को कह सकते हैं। जी ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।